हेलो दोस्तों, आप सभी का ITI से ITS स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था और हर बार ये बताता हूँ कि रेगुलर आपको वीडियो ITI से रिलेटेड आपको मिलती रहेगी। देखिए, हम जो है कि मैथ आप लोगों को पढ़ा रहे थे। मैथ में आज पढ़ा रहे हैं क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन का जो है कि दो भागों में बांट करके अध्ययन किया जाता है। एक होता है 2 डायमेंशन, एक होता है 3 डायमेंशन। 2 डायमेंशन का मतलब होता है द्विविमीय और 3 डायमेंशन का होता है 3 विमीय। तो जो 2 डायमेंशन होता है, जो द्विविमीय होता है, उसको हम लोग जो है कि बोर्ड पर बना सकते हैं, क्योंकि 3 डायमेंशन को भी बना सकते हैं बोर्ड पर, लेकिन 2 डायमेंशन में किसी चीज को आप रख नहीं सकते हो। मतलब 2 डायमेंशन का साफ साफ बात है कि आयतन आप नहीं निकाल सकते हो। और मैं पिछले वीडियो में वर्ग, आयत, चतुर्भुज, समचतुर्भुज इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको नहीं देखो तो आप जाके देख लो। चलिए हम लोग बात करते हैं 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में हम बेलन से शुरू करेंगे। सिलेंडर, देखो बेलन क्या होता है, आप अपने घरों में देखे होंगे, जो आपका ड्रम होता है, जो शादी ब्याह में तिलक में आप लोग पानी वगैरह भरते हो, वही है सिलेंडर। ठीक है। तो सिलेंडर में क्या होता है कि सिलेंडर का मतलब ये होता है बेलन, और बेलन का मतलब ये होता है 3 डायमेंशन आकृति। और 3 डायमेंशन आकृति तो उसमें कुछ भर सकते हो, पानी भी भर सकते हो, और कोई चीज अभी आपको भरना हो तो भर सकते हो। देखिए, तो आपका बेलन में क्या होता है कि बेलन में आपका एक आधार होता है। तो बेलन के यहाँ पर आधार क्या है, तो बेलन पर यहाँ पर आधार आपका देखिए वृत्त है। वृत्त है तो वृत्त में आपको त्रिज्या होगा, त्रिज्या। और यदि बेलन है तो उसका हाइट होगा, तो हाइट क्या है, h। आपको इतना जानना है, आधार की त्रिज्या r और बेलन की ऊंचाई h। आपको पूछेगा कि आयतन क्या होगा इसका, तो आधार का क्षेत्रफल, यानी जो आधार है उसका जो पेदी है, पेदी कैसा है, सर्कुलर आकार का है, तो आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो आधार क्या है, पाई आर स्क्वायर इंटू h। तो क्या निकल जाएगा, बेलन का आयतन। तो सिंपल है, तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर h। इसको आप लोग याद कर लेना। ठीक है, ये आयतन वाला फार्मूला। दूसरा चीज, कर्व सरफेस एरिया पूछता है। कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसी को पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल भी बोला जाता है। कर्व सरफेस एरिया का मतलब ये होता है, तो उसमें जो आधार होगा, जो आधार नीचे है, आधार, इसको क्या बोलोगे, ये तो आधार है आपका, आधार, आधार, और ऊपर वाला को आप क्या बोलोगे, शीर्ष, ऊपर वाला क्या बोलोगे, शीर्ष। तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है कि जो संपर्क में आए, जैसे ये मान लीजिए मेरा मार्कर संपर्क में आ रहा है, तो जो संपर्क में आ रहा है वही आपका कर्व सरफेस एरिया कहलाता है। जितना सरफेस, तो जो कर्व पार्ट है, जो वस्तु का कर्व पार्ट है वही तो संपर्क में आएगा। इसका न तो आधार संपर्क में आएगा और न तो इसका जो ऊपरी पोर्शन है आपका शीर्ष, वो नहीं संपर्क में आएगा। देखिए संपर्क में आ रहा है तो बताइए नहीं आएगा। तो आधार का क्षेत्रफल और शीर्ष का क्षेत्रफल हम लोग कर्व सरफेस में नहीं जोड़ते हैं। कर्व सरफेस का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसमें नहीं जोड़ते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया बराबर क्या हो जाएगा, आधार की परिधि इंटू ऊंचाई। क्योंकि देखो ऐसे जब रगड़ रहा है तो क्या रगड़ रहा है, इसका परिधि तो रगड़ रहा है, तो परिधि तो रगड़ रहा है, तो क्या है ये, यदि ये परिधि रगड़ रहा है, यदि ये वृत्त से बना है तो उसका वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, और ऊंचाई से पूरा करोगे तो पूरा जितना पोर्शन आपका रगड़ रहा है वो पूरा आ जाएगा, वही आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का है 2 पाई आर एच। इसको भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब निकालेंगे हम लोग टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया हम लोग निकाल चुके हैं, कर्व सरफेस एरिया। अब आधार का क्षेत्रफल और शीर्ष का क्षेत्रफल यदि आप जोड़ दोगे तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और 2 से गुणा करोगे तो ऊपर नीचे दोनों का आ जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच इंटू प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा और एच प्लस आर बच जाएगा कोष्ठक में। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा आपका 2 पाई आर कोष्ठक में एच प्लस आर दोस्तों। ठीक है, आपको उम्मीद है कि ये समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार देखो प्रिज्म की बात करते हैं। प्रिज्म भी जो होता है वो बेलन का ही होता है। बेलन से ही एक प्रकार से, जिस प्रकार से आप लोग बेलन का सूत्र का निर्माण करते हो उसी प्रकार से आप लोग प्रिज्म का भी निर्माण करोगे सूत्र का। क्यों, क्योंकि जैसा देखिए
प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म में जैसा आधार होता है ना, प्रिज्म में जैसा यदि आधार होगा, सपोज दैट मान लीजिए ये आपका प्रिज्म है, ये आपका जो दिख रहा है ये आपका प्रिज्म के आकार का है, ये वाला प्रिज्म के आकार। तो इसका आधार देखो, इसका आधार यदि आप देखोगे, इसका आधार तो वर्ग होगा, ठीक है, दिख रहा है दोस्तों, वर्ग होगा। इसी तरह शीर्ष देखोगे तो वर्ग होगा। यानी कहने का मतलब यह है, और देखो ये समांतर लाइन होता है, सीधे ऊपर जाता है, ये समांतर लाइन ऊपर जाता है। तो जब समांतर लाइन जाएगा तो इसमें समांतर लाइन जाएगा तो जैसा आधार रहेगा वैसा ऊपर शीर्ष भी बनेगा। तो वही दोस्तों बेलन में भी तो होगा, बेलन में क्या होता है कि जैसा बेलन का आधार है वैसा भी बेलन का शीर्ष है, आधार भी वृत्त है और शीर्ष भी वृत्त है दोस्तों। उसी प्रकार प्रिज्म में भी आधार क्या है? त्रिभुज है, और शीर्ष भी क्या है? त्रिभुज है। यानी प्रिज्म क्या है? बेलन का ही एक प्रकार का, बेलन का जिस प्रकार से आकृति होता है उसी प्रकार प्रिज्म का भी आकृति होता है। तो जिस प्रकार हम लोग बेलन का सूत्र निकालते हैं उसी प्रकार प्रिज्म का भी सूत्र निकालेंगे। तो प्रिज्म का यदि आयतन होगा तो क्या होगा? आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। यानी यहाँ पर देखिए ना, आधार का क्षेत्रफल क्या है? यहाँ पर त्रिभुज है तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई हो जाएगा त्रिभुज। जैसा त्रिभुज होगा वैसा आपको सूत्र लगाना पड़ेगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज है तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब प्रिज्म में क्या होगा? अभी तो आधार आपका त्रिभुज है, लेकिन प्रिज्म का आधार आपका वर्ग भी हो सकता है। मैंने अभी एक फिगर के माध्यम से आप लोगों को बताया, ये जैसा है आपको दिख रहा है, ये वाला पूरा ये जो दिख रहा है ये क्या है आपका? नीचे देखोगे तो आधार कैसा है? वर्ग है। शीर्ष कैसा है? वर्ग है। तो यहाँ पर ना कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आधार बदल जाएगा ना तो उसका क्षेत्रफल भी बदल जाएगा। यदि त्रिभुज है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखिए, वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल लिखिए, आयत है आयत का क्षेत्रफल लिखिए, और इनकी ऊंचाई से क्या करेंगे तो आयतन निकल जाएगा। आइए दोस्तों, इसीलिए इसका फार्मूला एग्जैक्ट नहीं बना सकते हो, लेकिन इसका फार्मूला हिंदी में लिख सकते हो कि ये होता है। आइए कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। तो कर्व सरफेस एरिया क्या है? देखिए मैंने क्या, जो आपको रगड़ेगा वही तो होगा कर्व सरफेस एरिया। जैसे मैं इसी को ले लेता हूँ, ये वाला, तो जब इसको आप घुमाओगे तो ये कौन सा रगड़ रहा है? ये फिगर, ये वाला सब बाहर बाहर वाला रगड़ रहा है, यही तो रगड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पर, तो यदि त्रिभुज है तो त्रिभुज का परिमाप लोगे तो त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा? सभी भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो यदि त्रिभुज है, त्रिभुज का परिमाप लोगे तो कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आप लोग एक चीज जानो, जो हम लिख रहे हैं CSA, इसको बोला जाता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या बोलता है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दोस्तों। और TSA का मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए आप लोगों को ना आदत भी बनाना पड़ेगा कि जैसे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लिखते तो आपका इंग्लिश में TSA लिखेंगे तो शॉर्टकट हो जाएगा, तो आपका समय भी बच जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर किए हैं। देखो TSA का मतलब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को कैसे निकालेंगे? कर्व सरफेस एरिया CSA प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। 2 मैं क्यों किया? क्योंकि आधार जैसा नीचे है ना उसी प्रकार का आधार ऊपर भी है, इसीलिए मैंने 2 कर दिया था। टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा? कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल दोस्तों। हमें उम्मीद है ये दोनों समझ में आ गया। आगे नेक्स्ट शंकु जिसे कौन बोलते हैं? शंकु इस प्रकार का होता है, आप लोग बर्थडे मनाते हो तो जो टोपी ऐसे पहना जाता है वो होता है, लेकिन बर्थडे का टोपी में नीचे वाला भाग खोखला होता है, लेकिन शंकु में नीचे वाला भाग खोखला नहीं होता है। नीचे वाला भाग एक वृत्त के आकार का रहता है, मतलब वृत्त होगा लेकिन उसका क्या होगा? एक सरफेस होगा ना, खाली नहीं होगा। क्यों खाली नहीं होगा? यदि खाली हो जाएगा तो कोई भी चीज डालोगे तो नीचे गिर जाएगा, इसीलिए वो वृत्त का जो समतल भाग होता है वो खाली स्थान नहीं रहता, वृत्त रहता है। देखिए वृत्त का मतलब जैसे चूड़ी होता है तो वो खाली रहता है। अब चक्की, जैसे आप सीडी देखते हो, सीडी वाला जो कैसेट लगाते हो तो वृत्त के आकार का रहता है, तो उसमें खाली रहता है? नहीं रहता है, पूरा प्लेन रहता है एक सतह। इसका आयतन निकाला तो आप क्या करोगे? जो बेलन का आयतन होता है ना
शंकु का सॉरी आयतन होता है वो बेलन के आयतन का तिहाई होता है। जैसे देखिए दर्शन करिए, जैसे ये चीज है ना आपका, यदि मैं इसको यहाँ से इसको मिला दिया और यहाँ से इसको मैं मिला दिया तो ध्यान दीजिए, देखिए आपका ये बन जाएगा शंकु, एक आपका ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, तीन शंकु बन गया है। तो इसीलिए क्या होता है, आइए बेलन का शंकु का जो आयतन होता है वो बेलन के आयतन पाई आर स्क्वायर कैसे निकालते हैं बना दिए, तो इसका ये तिहाई करोगे तो किसका निकल जाएगा, शंकु का आयतन। इसी प्रकार वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको चाहिए तो क्या करोगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो आधार की परिधि इंटू त्रिज्या की चाहिए। आधार की परिधि क्या, बेलन का जो आपका जो आपका वृत्त का जो परिधि होगा तो वृत्त का परिधि क्या है 2πr और l त्रिज्या की ऊंचाई, यहाँ पर ऊंचाई दोस्तों नहीं लोगे, त्रिज्या की ऊंचाई लोगे। क्यों, क्योंकि देखो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज के आकार का है इस प्रकार से बना, तो जैसे आप इसको ऐसे ऐसे करोगे ठीक है तो कौन सा रगड़ेगा, उसका जो त्रिज्या की ऊंचाई रहेगा वही संपर्क में आएगा, आपके सतह के संपर्क में आएगा, आपके हाथ के संपर्क में आएगा, इसीलिए त्रिज्या की ऊंचाई लेते हैं। ऊंचाई नहीं, क्यों, क्योंकि ऊंचाई अंदर आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पर जब भी कर्व सरफेस निकालेंगे क्षेत्रफल, याद कीजिएगा कर्व सरफेस एरिया आप निकाल रहे हैं तो कभी भी आप त्रिज्या की ऊंचाई लोगे, ऊंचाई नहीं लोगे, ऊंचाई लो लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि कर्व सरफेस जो एरिया होता है वो मतलब जो टच में करेगा तो कौन टच करेगा, ये वाला टच करेगा ना, आपका ये टच करेगा ना, त्रिज्या की ऊंचाई टच करेगा, इसलिए हमने क्या किया, ये लिया है, यानी आधार का पद भी 2πr इंटू त्रिज्या की ऊंचाई l, 2 से 2 कर जाएगा तो कर्व सरफेस एरिया क्या है πr l। आइए दोस्तों टोटल सरफेस एरिया में संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस आधार का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए आधार का क्षेत्रफल तो मैंने 2 से गुणा यहाँ पर नहीं किया, क्यों, क्योंकि आधार का क्षेत्रफल यहाँ पर वृत्त है लेकिन ऊपर कोई ऊपर सतह नहीं बना है, कोई ऊपर देखिए कोई ऊपर चीज बना है, कोई ऊपर इसका शीर्ष एक पॉइंट है, कोई सतह नहीं है तो ऊपर का क्षेत्रफल नहीं निकालते, इसीलिए इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, ये आपका हो जाएगा, किसका निकल गया, आपका शंकु का निकल गया। अब शंकु का जैसे निकला है क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, आयतन जैसे निकला है उसी प्रकार पिरामिड का निकलेगा। तो शंकु और पिरामिड एक ही होता है, क्यों, क्योंकि इसका जो शीर्ष पॉइंट है, शीर्ष जो होता है शीर्ष एक पॉइंट पर मिलता है, एक पॉइंट बनाता है, एक बिंदु बनाता है। शंकु का जो फिगर होता है एक पॉइंट बनाता है इसका शीर्ष, इसी प्रकार पिरामिड का भी शीर्ष एक पॉइंट बनाता है, एक पॉइंट बनाता है, इसीलिए दोनों एक ही जैसा होता है। जैसा इसका सूत्र निकालोगे इसी प्रकार पिरामिड का भी सूत्र निकालोगे। चलिए देखिए इसका आधार पहले जानो क्या है, आधार इसका क्या है, आपका आयत है, आयतन निकालोगे तो क्या निकालोगे, 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, तो 1/3 किसका है, देखो 1/3 आयतन निकाले तो 1/3, बेलन का आयतन कैसे निकालते थे, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई गुणा करोगे, तो मतलब जो शंकु का आयतन है वही किसका आयतन है, पिरामिड का आयतन है। कर्व सरफेस एरिया निकालना तो आप क्या करोगे, 1/2 आधार का परिमाण गुणे त्रिज्या की ऊंचाई, त्रिज्या की ऊंचाई में क्यों बोला, क्योंकि जो आपका रगड़ाएगा वही आपका कर्व सरफेस एरिया होता है, वही ऊंचाई लोगे, तो ये त्रिज्या की ऊंचाई रगड़ाता है, ये वाला जो रगड़ाता है आदमी, तो वही होता है। टोटल सरफेस एरिया कहा जाएगा, कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, तो कर्व सरफेस एरिया जो ऊपर निकाल ली हो तो वही यहाँ पर लिखना सूत्र, और आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या है, यदि आयत है तो आयत का क्षेत्रफल लिख लेना, लंबाई में चला, ध्यान देना अभी आयत है आधार, पिरामिड में अभी आधार क्या है, आयत है, फिर उसके बाद किसी फिगर में आपको सूत्र जब सवाल देगा तो आपका वर्ग भी हो सकता है, त्रिभुज भी हो सकता है दोस्तों, तो यही चीज है इसमें बदलता है दोस्तों। हमें उम्मीद है ये सब आपको फार्मूला याद कर लेना चाहिए, और 100% ये ITI में नहीं अपितु यह कंपटीशन एग्जाम में भी पूछता है दोस्तों। अब वेरी इंपॉर्टेंट है चीजें, आप इसको याद कर लो, समझ जाओ, नौकरी पाना है तो याद करना पड़ेगा। ITI में तो काम देगा, ITI में तो इसके बिना आप तो पहले तो ITI में हैं, तो पहले तो ITI के एग्जाम क्वालिफाई करना, उसके बाद आप कंपटीशन में जाओगे, तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों।
तो अब देखो मैं उसका पूरा निचोड़ बताता हूँ क्या करना है। निचोड़ ये मैं बताता हूँ कि देखो जैसा बेलन का फिगर है उसी के आधार पर प्रिज्म का भी होता है, एक ही जैसा माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जैसा आधार नीचे है वैसा ऊपर शीर्ष होता है। इसी प्रकार जैसे प्रिज्म में आधार नीचे होता है वैसे प्रिज्म में शीर्ष होता है। यानी जो बेलन का सूत्र होगा जैसे आया वैसे प्रिज्म का भी आ जाएगा। दूसरा चीज शंकु का देखो आधार है और शीर्ष पॉइंट है। इसी तरह यहाँ पर पिरामिड का एक आयतन है, मतलब आयत है आधार और ऊपर पॉइंट। तो शंकु और बेलन दोनों एक ही जैसा दिखता है, एक ही फिगर है जैसा है। जैसा आधार होता है ऊपर पॉइंट बन जाता है, इसका भी आधार होता है ऊपर पॉइंट बन जाता है। बस सिर्फ ये होता है कि पिरामिड का आधार चेंज होता रहता है, इसीलिए सूत्र चेंज होता रहता है। और उधर बेलन में भी यही कहानी है, बेलन और प्रिज्म में भी कि प्रिज्म का आधार चेंज होता रहता है तो सूत्र उसका चेंज होता रहता है। चेंज होने का मतलब है कि आधार जैसा रहेगा वैसा क्षेत्रफल होगा, वैसा परिमाप होगा दोस्तों। तो ये मैंने जो चीजें बताया है तो मैंने एक जगह चीज को बताया है। ये आप बुक में देखोगे तो इधर उधर है, आगे पीछे है, लेकिन टीचर क्या करता है कि चीजों को कैसे आसान बनाया जाए, टीचर का यही काम होता है कि किसी चीज को कितना आसान बनाया जाए। तो मैंने ये जो चार चीजें बताया है, शंकु मतलब बेलन, प्रिज्म, शंकु और पिरामिड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको दोस्तों याद करो। पिरामिड को बहुत माना जाता है कि विश्व में एक पिरामिड है जो वर्गाकार होता है और वर्गाकार होता है, उसका शीर्ष ऊपर जाके मिलता है एक पॉइंट पर। तो ये बहुत फेमस है वहाँ का पिरामिड। और दोस्तों हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अब वीडियो को रखते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप लोग मेरे वीडियो की स्किप करो, इसलिए मैं ही वीडियो को अभी बंद करता हूँ दोस्तों। तो हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो दोस्तों, जो भी ITI का जो स्टूडेंट है उसको ये आप मिल सके, प्रोवाइड हो सके वीडियो। और लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान। थैंक यू सो मच दोस्तों।